हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दिन यानी 5 जून को वर्ल्ड वाइड पूरे वैश्विक स्तर पर क्या किया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th of June एवरी ईयर, ठीक है, सिंस 1974। 1974 से लगातार क्या किया जा रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। ठीक है, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव जाने, इसका एम जाने, तो एम वेरी सिंपल है, दैट इज कि इसके अकॉर्डिंगली अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब यह है कि लोगों को यह इंकरेज किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत कि आप क्या करें, आप हमारे एनवायरनमेंट को या आपका जो पर्यावरण है, इकोसिस्टम है, इसको प्रोटेक्ट करके चलें। और ये इनिशिएटिव लिया गया है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसने 1972 में एक जो है प्रोग्राम के चलते, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, वहां पर ये इनिशिएटिव लिया था। लेकिन पहली बार क्या हुआ था, 1974 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इस समय जो थीम रखा गया था 1974 का, उसमें बोला गया था अबाउट दी कि वी हैव ओनली वन अर्थ, कि हमारे पास एक ही धरा, एक ही पृथ्वी है, जिसको प्रोटेक्ट करना है, जिसको बचाए रखना है। और वहां से लगातार एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो हमारा मेन फोकसिंग पॉइंट होगा रिसेंट यानी कि 2021 का जो प्रोग्राम है एनवायरनमेंट डे के ऊपर, वो किस प्रकार से किया जा रहा है। तो रिसेंटली जो होस्ट कंट्री है, यानी कि जिस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है इस प्रोग्राम को, दैट इज पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में क्या कर रहा है पाकिस्तान, आज के दिन किसके साथ मिलकर, इसके पार्टनर कौन है, तो पार्टनर इसमें आते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप इसका नाम है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1972 में हुआ था। एंड सेकंड इसका पार्टनर है, दैट इज द FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 16 अक्टूबर 1945 के दिन। इनके साथ मिलकर पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, इस बार का एनवायरनमेंट डे को होस्ट कर रहा है। इस बार के एनवायरनमेंट डे का जो मेन फोकस है, जो हमारा थीम लाइन है, दैट इज कि हमें एनवायरनमेंट को या इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। दैट इज वाई इस बार की जो 2021 की थीम रखी गई है एनवायरनमेंट डे की, दैट इज द इकोसिस्टम रीस्टोरिंग, यानी रीस्टोरेटिंग। इकोसिस्टम को क्या करना है, रीस्टोर करना है। तो इकोसिस्टम यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, या हमारा जो पारिस्थितिकी है, उसको हमें रीस्टोर करना है। इट मींस कि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना है, डिफॉरेस्टेशन जो है उसको कम करना है, जितना कम हो सके डिफॉरेस्टेशन हो, तो उसके लिए हमें रिस्टोर करना पड़ेगा इकोसिस्टम को या हमारे एनवायरनमेंट को। 2021 की थीम रखी गई है इस बार की। सेकंड कि इसी कॉन्फ्रेंस के समय या इसी जो है सेशन के समय ऑनलाइन या वर्चुअल सबमिट होगी। इस सबमिट के दौरान हमने एक एजेंडा स्वीकार करना है, या एक एजेंडा स्वीकार किया है, दैट इज कि फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी कि 2021 से लेकर 2030 तक हमें इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। दैट इज वाई इसको कहा जाता है द यूनाइटेड नेशन एजेंडा। यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंडा है, दैट इज फॉर व्हाट, फॉर द इकोसिस्टम रिस्टोरिंग, दैट इज इन 2030। ठीक है, तो एक यूएन का एजेंडा चलाया जा रहा है, इसका जो नेम रखा गया है, दैट इज द डिकेड ऑफ इकोसिस्टम या डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 to 2030। मतलब 10 साल का, देखो 10 साल का समय पीरियड है, विच मींस हम लोग डिकेड की बात कर रहे हैं कि एक जो डिकेड होता है, यानी कि जो 10 साल का समय होता है, इसके बीच में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें रिस्टोर करने के लिए काम करना है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि 2030 में हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अगर आप लोगों को पता है अबाउट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसकी स्टैब्लिशमेंट या जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के दौरान। तो जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्सेप्ट किए थे, उनके लक्ष्यों को भी पूरा करना है 2030 तक। और इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर हमने गोल रखा हुआ है एटलीस्ट 2030 तक अचीव करना है। एंड ऑन द अदर हैंड ये जो हमारा एजेंडा है 2030 तक का, इन दोनों से क्या होगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस बार की बेसिक थीम्स जो है हमने 2021 में यही रखी है। इसमें क्या है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जर्मनी गवर्नमेंट है, उसने यूएनएफ के साथ मिलकर एक बॉन्ड चैलेंज बनाया है, जिसके अकॉर्डिंगली 2030 तक यानी कि 2030 तक अराउंड
350 मिलियन, अराउंड 350 मिलियन जो है हमें इतने लैंड को क्या करना है या इतने इकोसिस्टम को क्या करना है, रीस्टोर करना है। इकोसिस्टम को हमें प्रोटेक्ट करके चलना है टिल 2030, 2030 तक का ये एजेंडा दिया गया है। और इसी एजेंडे के तहत इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी 26 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड होगा, हेक्टेयर लैंड की बात कर रहे हैं, उस 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को प्रोटेक्ट करना, उस पर प्लांटेशन करना, ये इंडिया ने एम रखा है अंडर द बॉन चैलेंज, जो कि जर्मनी जो है स्टेट के द्वारा, जर्मनी जो है उसके द्वारा दिया गया था। तो ये इसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा समय समय पर जो है क्लाइमेटिक समिट्स होती हैं, अलग अलग जो है जलवायु सम्मेलन होते हैं, जिसमें जैसे यूएनएफसीसी के अंडर कॉप की मीटिंग्स होती हैं, द कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी, सीओपी जिसको कॉप कहते हैं, उनकी अलग अलग मीटिंग्स होती है जिनमें इन्वायरमेंट के मुद्दों को सामने रखा जाता है। अर्थ समिट 1992 का अर्थ समिट जो है वो हुआ था, फिर क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, नगोया प्रोटोकॉल हो गया। ये आदि ऐसे कॉन्फ्रेंस है, ऐसे सम्मेलन हैं जिनमें इन्वायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जो भी रेजोल्यूशन है, जो भी प्रस्ताव होते हैं, उनको सामने रखा जाता है। और इंडिया अपने लेवल पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए अलग अलग तरीके के प्रोग्राम चलाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 में ये कुछ प्रमुख तथ्य आपको याद रखने हैं। कोई भी अगर आपका डाउट होगा, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। थैंक यू।